हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इन। आज हम लोग भारत में कंपनी के अधीन जो है गवर्नर जनरल का कार्यकाल एवं उनसे जुड़े कुछ कार्यों को जानेंगे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वेलेजली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी जॉर्ज वारलो। आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल टीपू सुल्तान के समकालीन था? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी कर्जन। इसका भी सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। आज का तीसरा सवाल है, कंपनी के अधीन वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए 1757 से 1750 तक, ऑप्शन बी 1774 से 1785 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1786 से 1795 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1795 से 1801 ईस्वी तक। इसका भी सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1774 से 1785 तक। कंपनी के अधीन वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या था? 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले चौथे सवाल की ओर। अगला चौथा सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने सरकारी खजाना को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित करवाया? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वेलेजली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी जॉर्ज वारलो। और इसका भी सही जवाब आप लोग दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें सवाल की ओर। पाँचवा सवाल है, ए कोड ऑफ जेंटू लॉ किस गवर्नर ने तैयार करवाया था? ऑप्शन ए जॉर्ज वारलो, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी वेलेजली। इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं हम लोग अगले छठे सवाल की ओर। अगला छठा सवाल है, विलियम जेम्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज वारलो, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी वेलेजली। इसका भी सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग सातवें सवाल की ओर। सातवां सवाल है, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज वारलो, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी वेलेजली। इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। जिस समय भारत में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी, उस वक्त भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बढ़ते हैं हम लोग आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 से शुरू हुआ था। उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए जॉर्ज वारलो, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी वेलेजली। इसका भी सही जवाब आप लोग दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। अब बढ़ते हैं हम लोग 9वें सवाल की ओर। आज का 9वां सवाल है, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ? ऑप्शन ए जॉर्ज वारलो, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी वेलेजली। इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला 10वां सवाल है, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी कर्जन। इसका भी सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं हम लोग 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल है, कॉर्नवालिस कोड आधारित था
ऑप्शन ए शिक्षा के आधुनिकीकरण पर, ऑप्शन बी दीवानी मुकदमों में जातीय कानून के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका भी सही जवाब आप लोग दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका सही जवाब होगा शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था कॉर्नवालिस कोड। अब बढ़ते हैं हम लोग 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी कर्जन। इसका भी सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। अब बढ़ते हैं हम लोग 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है आज का, बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी मिंटो, ऑप्शन सी कर्जन, ऑप्शन डी बेलेजली। इसका भी सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेलेजली। बेलेजली को जो है बंगाल का टाइगर कहा जाता था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले 14वें सवाल की ओर। अगला 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी तंजौर। इसका भी सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा इंदौर जो है, ऑप्शन ए इंदौर जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगला 15वां सवाल की ओर। अगला 15 सवाल है, सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? मतलब सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए अवध, मैसूर, हैदराबाद, पेशवा, ऑप्शन बी हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, ऑप्शन सी हैदराबाद, अवध, पेशवा, मैसूर, ऑप्शन डी मैसूर, हैदराबाद, अवध, पेशवा। इसका भी सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं हम लोग 16वें सवाल की ओर। 16वां सवाल है, बेल्लौर में सिपाही विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए एमहर्स्ट, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी जॉर्ज वार्लो, ऑप्शन डी बेलेजली। तो इसका भी सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज वार्लो। बढ़ते हैं हम लोग 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है, कोड़े गांव की लड़ाई किसके और किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अंग्रेज और होलकर के बीच, ऑप्शन बी अंग्रेज और भोसले के बीच, ऑप्शन सी अंग्रेज और सिंधिया के बीच, ऑप्शन डी अंग्रेज और पेशवा के बीच। तो इसका भी सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा अंग्रेज और भोसले के बीच, ऑप्शन बी। कोड़े गांव की लड़ाई किसके और किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और भोसले के बीच। बढ़ते हैं हम लोग 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में लागू की गई थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी मिंटो, ऑप्शन डी कर्जन। इसका भी सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा बी कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के कार्यकाल में लागू की गई थी। बढ़ते हैं हम लोग 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मैकाले शिक्षा पद्धति लागू की गई थी? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी कैनिंग। इसका भी सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विलियम बेंटिक के कार्यकाल में मैकाले शिक्षा पद्धति लागू की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम और 20वें सवाल की ओर। आज का है, किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन ए 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस सवाल का भी आंसर दे सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसी के साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।